ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। इसमें एक 6 साल का बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था। अचानक से एक वैगनार कार आती है। इस बच्चे का नाम है अंगद वीर। अब वैगनार कार में एक शख्स बैठा है ड्राइविंग सीट पर और वो उस बच्चे को बुलाता है। बच्चा गाड़ी के पास जाता है और गाड़ी में बैठ जाता है। अगर कोई अननोन आदमी होता, कोई अननोन शख्स होता जिसे वो नहीं जानता है, तो वो गाड़ी में बच्चा नहीं बैठता 6 साल का। लेकिन वो उस गाड़ी में जो शख्स बैठा है उसे जानता था और ये आदमी है अर्पित। अर्पित अक्सर अंगद के घर आता था अंगद की मम्मी से मिलने, और अंगद ने भरोसा कर लिया कि ये अंकल मुझे बुला रहे और लालच दिया कि आओ तुम्हें गाड़ी दिलाता हूँ। ये गाड़ी के आगे वाले सीट पर बैठ जाता है और यहाँ से ये लोग रफू चक्कर हो जाते हैं। शाम हो जाती है, अंगद के बारे में कुछ पता नहीं चलता। अंगद की मम्मी बार बार उन्हें ढूंढ रही थी कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। बार बार गुरप्रीत जो है उनकी माँ, वो बार बार अपने बच्चे को आवाज़ लगा रही थी, आस पड़ोस के लोगों से पूछ रही थी कि बच्चा कहाँ चला गया। फिर किसी को कुछ पता नहीं। एक बच्चे ने बताया कि एक वैगनार गाड़ी आई, उसमें अंगद वीर को एक अंकल लेकर चले गए। फिर मम्मी तो जानती थी कि वैगनार कार किसकी है, गुरप्रीत जानती थी वैगनार कार किसकी है, लेकिन उन्होंने थोड़ी देर तक चुप्पी रखी। फिर बाद में सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उन्होंने बताया कि ये गाड़ी अर्पित पराशर की है। अर्पित पराशर जो है गुरप्रीत के साथ 3 साल से रिलेशनशिप में था, अवैध संबंध में। गुरप्रीत के जो पति हैं वो दुबई में काम कर रहे थे ड्राइवर की। अब ऐसे में ये पढ़ाने के लिए गुरप्रीत एक स्कूल जाती थी। रास्ते में दोनों बस में दोनों की दोस्ती हो गई, अर्पित की और गुरप्रीत की। अब दोस्ती कब अवैध संबंध में बदल गई किसी को नहीं पता चला और घर में भी किसी को नहीं मालूम था। लेकिन बच्चे ने एक दिन पहले ही इन दोनों को संबंध बनाते हुए देख लिया था। अब जब उसने ये सब चीज़ें देखी तो अर्पित को कहीं ना कहीं ये डर हो गया था कि ये बच्चा उनकी पोल ना खोल दे। अर्पित की भी 6 महीने पहले शादी हुई है। सोचिए, शादीशुदा होने के बावजूद अवैध संबंध रखा और बच्चे को किडनैप कर लिया। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसने पुलिस को एक झूठी कहानी सुनाई। उसने कहा कि मैंने बच्चे को पकड़ के नहर में फेंक दिया। अब पुलिस गई उस नहर के पास वाले इलाके में। जब नहर को ढूंढा तो देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं है, कोई मिला नहीं। फिर पुलिस को समझ गया झूठ बोल रहा है। पुलिस ने जब इससे सख्ती से पूछताछ की तब इसने बताया कि इसने बच्चे के साथ जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता। इस खबर को हम डिटेल में जानेंगे कि इसने बच्चे के साथ क्या किया, क्यों किया, वजह क्या थी, और गुरप्रीत का भी क्या, माँ का भी इसमें रोल है या माँ को कुछ पता नहीं था। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। यूपी का मेरठ में एक परिवार रह रहा था जिनके मुखिया थे गुरसेवक सिंह। और गुरसेवक सिंह देख रहे थे कि भारत में रह के उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही थी और मेरठ में उन्हें कोई अच्छा जॉब नहीं मिल रहा था। तो उनके एक दोस्त ने बताया कि अच्छी सैलरी चाहिए तो भाई तू दुबई चले जा, और वहाँ जाकर गाड़ी चला। अब ऐसे में उन्होंने सोचा कि बच्चों की अच्छी परवरिश करनी है, जो वाइफ है उसकी लाइफस्टाइल अच्छी करनी है, माँ बाप का ख्याल रखना है, तो उसके लिए पैसा ज़रूरी है। और गुरसेवक जो है वो दुबई चले गए, दुबई, और वहाँ जाकर उन्होंने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। अब उनका एक बच्चा भी था, उनकी पत्नी थी, और उनका बच्चा जो था वो 2 साल का हो गया था। और उसी समय जो उनकी पत्नी है गुरप्रीत, उनकी नौकरी लग गई थी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की। अब ऐसे में बच्चे को संभालना और बाकायदा परिवार को भी देखना और नौकरी करना मुश्किल था। तो शुरुआत में जो बच्चा था उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गुरप्रीत ने कुछ दिन के लिए। फिर वो कुछ दिन घर रहता था, कुछ दिन बोर्डिंग स्कूल रहता था। ऐसे में जब गुरप्रीत बच्चों को पढ़ाने जाती और बस से ट्रैवल करती तो 3 साल पहले उसकी मुलाकात बस में एक शख्स से होती है जिसका नाम था अर्पित पराशर। अब अर्पित पराशर जो है बस में मिलता है और दोनों की एक नॉर्मल टिकट पे पैसे देने थे, छुट्टे पैसे नहीं थे। तो उन्होंने बोला मैं आपको पे कर देता हूँ, आप रेगुलर आती हो तो कभी आप पे कर देना। अब यहाँ से दोनों की दोस्ती हो जाती है। अर्पित जो है गुरप्रीत को बताता है कि वो पास के ही हापुड़ जिले में बैंक में मैनेजर है, एरिया मैनेजर। और ये सुनकर गुरप्रीत सोचती कि अच्छी प्रोफाइल है और दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोनों आपस में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अब धीरे धीरे ये दोस्ती बढ़ती जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो गुरप्रीत के पति हैं वो अभी भी गुरसेवक जो है दुबई में है। अब पति का पास नहीं होना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। अब यहाँ वो उनका कोई दोस्त यार नहीं था गुरप्रीत का। तो ऐसे में जब अर्पित उनका दोस्त बनता है तो देर रात तक दोनों बात करने लगते, चैटिंग करने लगते। धीरे धीरे ये जो दोस्ती थी वो अवैध संबंध में बदल गई। अक्सर लोग कहते हैं ना वो तो मेरा बस दोस्त है, और कुछ दोस्ती जो होती है वो बहुत कुछ ज़्यादा ही घनिष्ठ हो जाती है। तो यहाँ तो ऐसे ही कुछ हुआ। दोस्ती का पहले तो दोस्ती का मुखौटा था, बाद में धीरे धीरे वो अवैध संबंध में बदल गया। अब ऐसे में
3 साल का समय बीत गया था। 3 साल से दोनों अवैध संबंध में रहने लगे थे। घर वालों को किसी को कुछ पता नहीं था, दादा दादी को कुछ नहीं पता था, बच्चे को कुछ नहीं पता था। बच्चे की उम्र 6 साल हो गई थी। 3 साल पहले बच्चे की उम्र 3 साल थी, बहुत छोटा था, उसे कुछ पता नहीं था कौन अंकल घर आ रहा है, कौन जा रहा है, कुछ पता नहीं था। वो धीरे धीरे बच्चा भी बड़ा हो रहा था, वो सब चीज़ें समझ रहा था। अब 6 महीने पहले अर्पित ने भी शादी कर ली थी। अर्पित ने शादी कर ली थी और शादी के बाद भी उसने अवैध संबंध जारी रखा। अब सब कुछ चल रहा था। इस बीच बताया जा रहा है कि संडे को यानी 14 जून के आसपास गुरप्रीत जो है अर्पिता से मिलने उसके घर जाता है 14 तारीख को। और उस बीच जो है उनका बच्चा अचानक से घर में आ जाता है, दरवाज़ा खुला होता है और अपनी मम्मी को और गुरप्रीत और अर्पित को आपत्तिजनक हालत में देखता है। वो देखने के बाद अब कहीं ना कहीं अर्पित को डर लगने लगा था कि ये बच्चा कहीं सबको बता ना दे, हमारा पोल ना खुल जाए। इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गया। अब उसने फैसला किया कि अब इस बच्चे का काम तमाम करना पड़ेगा। अब ऐसे में यानी ट्यूसडे को 16 जून को अर्पित प्लान करता है कि बच्चे को मैं उसके घर के बाहर से अगवा करूंगा। अर्पित जो है घर के बाहर जाता है और अपनी वैगनार कार लगाता है, जैसे आप सीसीटीवी फुटेज में देख रहे हो, और बच्चे को बुलाता है, बोलता है चलो मैं तुम्हें गाड़ी दिला कर लाता हूँ। अब अंगद वीर जो है बच्चा, वो 6 साल का है, उसे लगा ये अंकल तो घर भर पे आते हैं, अंकल से अच्छी दोस्ती है, तो अंकल मुझे सच का गाड़ी दिलाएंगे, और लालच देकर वो बच्चे को गाड़ी में बिठा लेता है। बच्चा गाड़ी में बैठ जाता है और फिर वहाँ से वो बिना विरोध के वो उसे लेकर चला जाता है। अब अर्पित जो है बच्चे को घर से 24 किलोमीटर दूर हस्तिनापुर में भद्रकाली मंदिर है, उसके पास एक जंगल है, उस जंगल में बच्चे की गला रेत कर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद सब वहीं फेंक देता है और अर्पित जो है शाम को घर आ जाता है। शाम को घर आता है तो गाँव में एक शादी थी उसी के, उस गांव की शादी में अपनी पत्नी के साथ जाता है। बाकायदा शादी समारोह में वो हिस्सा लेता है। उसके बाद वो घर आता है और आराम से सो जाता है। अब 17 जून को अंगद वीर की जो दादी है वो पुलिस स्टेशन जाती हैं, बलजिंदर कौर, और वो रिपोर्ट लिखवाती है FIR की, मिसिंग रिपोर्ट की, हमारा बच्चा गायब है, अभी तक हमें मिल नहीं रहा। वो रात भर ढूंढने की कोशिश करते हैं, बच्चा नहीं मिलता है। पुलिस जो है CCTV फुटेज खंगालती है और देखती है कि CCTV फुटेज में एक वैगनार कार नज़र आ रही है। और जब दादी वो वैगनर कार देखती है और जो मम्मी को पूछती है तो पता चलता है कि ये तो अर्पित की कार है और ये तो पहचान वाला शख्स है। अब तुरंत पुलिस जो है अर्पित को गिरफ्तार कर लेती है और अर्पित से पूछताछ करती है। तो अर्पित पहले तो झूठ बोलता है कि मैंने पास की एक नहर में ले जाकर बच्चे को फेंक दिया। अब पुलिस जाती है, नहर में ढूंढती है, SDRF की टीम आ जाती है, वो नहर में ढूंढती है, काफ़ी गोताखोर आते ढूंढते, नहर में मिलता नहीं। फिर पुलिस को लगता है कि कुछ झूठ बोल रहा है और कुछ छुपा रहा है। पुलिस जो है उसको अच्छा खासा ट्रीटमेंट देती है, तो पुलिस को सच बता देता है, बोलता है कि भद्रकाली मंदिर के पास मैंने बच्चों की हत्या कर दी है। अंगद वीर की लाश ढूंढने पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस देखती है कि अंगद वीर की लाश पुलिस को मिल गई और फिर पुलिस उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो आरोपी टूट जाता है और सब कुछ बता देता है। तो पूछते कि रीज़न क्या था, रीज़न बता, तूने बच्चे को क्यों मारा और रीज़न क्या थी। तो अब ऐसे में वो शादी कर चुका था, फिर भी गुरप्रीत से शादी करना चाहता। दूसरी तरफ उसे लगा कि उसका पोल पट्टा खुल जाएगा, पता चल जाएगा कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में था और बच्चा सबको बता देगा, तो उसका प्लान फेल हो जाएगा। वो कुछ और भी प्लानिंग कर रहा था। अब ऐसे में पुलिस को शक है कि इन सब चीज़ों में कहीं माँ तो शामिल नहीं है, क्योंकि हमने अभी कुछ दिन पहले हमने केस देखा था जहाँ एक बच्चे को पटक कर मार दिया था एक सन की आशिक ने, और बाकायदा उसकी वो फरुखाबाद की फिरोज़ाबाद की खबर थी और बड़ा ही वायरल हुआ था वो खबर और हर जगह चर्चा हुई थी। वो उसी तर्ज पर ये खबर भी है, सेम टू सेम है, दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है। अब इसमें देखना होगा, पुलिस पूछताछ कर रही है कि इसमें कहीं माँ का रोल तो नहीं है, क्या माँ को इन सब चीज़ों के बारे में पता था या माँ इससे बेखबर थी, क्योंकि अपने आप में ये हैरान करने वाली खबर है। सोचिए, प्यार, मोहब्बत, इश्क, अवैध संबंध में अक्सर क्राइम होना तय है। अवैध संबंध कोई सोच रहा है कि वो शादी के बाद भी रख लेगा और सब कुछ नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल नहीं है। उन्हें लगता है कि कोई पकड़ तो नहीं पाएगा, नॉर्मल चीज़ें हैं, और धीरे धीरे छोटी छोटी चोरी जो है बड़ी बनती जाती है और लगता है कि यही सही है। और बहुत बार हम अक्सर जो हमारे दोस्त यार होते हैं उनके नाम पे कुछ ज़्यादा घर वालों को हम कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं, अरे मेरा बस तो दोस्त है। लेकिन हर किसी की लिमिटेशन होती है, दोस्ती में भी चीज़ें होती है, एक मर्यादा होती है, और उस मर्यादा को कोई लांघ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा दोस्त है और आप रिलेशनशिप में, और पता चला आप रात के 1 बजे जा रहे हो अपने दोस्त के घर पे, घूम रहे हो, उसके साथ घूम रहे हो और बोल रहे नहीं मेरा तो बस दोस्त है, और वो अपोजिट जेंडर है। अक्सर यही होता है, ऐसे केसेस में यही है। अब घर पे आना जाना था, रेगुलर आना जाना था, लेकिन किसी ने टोका टाकी नहीं की, बार बार वो बोलती थी मेरा दोस्त है, अब दोस्त है तो दोस्त है, घर वालों ने मान लिया और यहाँ दोस्त ने इतना बड़ा कांड कर दिया। तो इस पूरे मामले पर
एसपी ने क्या कुछ बताया है, एक बार सुनते हैं। पुलिस का बयान क्या है इस पे, वो भी सुनते हैं पूरा डिटेल में। दिनांक 16 जून 2026 को थाना बैसमा पर एक बच्चे की गुमशुदा की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें तत्कालीन 4 टीमों का गठन किया गया था, जिन्होंने सीसीटीवी व सर्विलांस के माध्यम से अर्पित पराशर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया, जिसने पूछताछ में अपना जुर्म कबूला है। और इसी की निशानदेही पर जो बच्चा है उसके शव को बरामद किया गया खेतों से। इसमें एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया है। वह इसमें अपहरण की जो है वो बात जो है वो सत्य नहीं है, प्रकाश में नहीं है ऐसा कुछ। और इसमें जो अभियुक्त है उसके फ़ोन की गहनता से जांच चल रही है, और अन्य इसमें महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रकाश में आए हैं, जिस पर जांच चल रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई थाना बैसमा पे की जाए। तो दोस्तों, अंगद वीर का कोई कसूर नहीं था, वो 6 साल का बच्चा, उसकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन आप कह सकते हो कि ये जो आशिक है और प्यार मोहब्बत में और अवैध संबंध में अक्सर आदमी जो चीज़ें करता है वो सोचता नहीं कि उसका सेटबैक क्या होगा, आगे जाकर क्या होगा। सोचो, उसने अपनी वाइफ के साथ भी चीट किया, दूसरे की वाइफ को डेट कर रहा है, उसके घर वालों को भी चीट कर रहा है, जिससे 6 महीने पहले शादी किया है, उसको एक तरह से अनाथ कर चला गया। अब तो जेल में रहेगा वो, अब वो बेचारी इसका भार ढोएगी, क्योंकि 6 महीने पहले शादी हुई है। अब उसे भी तकलीफ होगी, इसके पिता ने शादी में खर्चे किए होंगे, कहीं कहीं से पैसे जुटाकर अच्छे से, हर कोई चाहता है कि उनकी बेटी की अच्छे से शादी हो जाए, तो काफ़ी खर्चा हुआ होगा। अब वैसे में तुरंत पति को छोड़ना, दूसरी शादी भी करना एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है। तो एक तरह से इसने कई लोगों को फंसा दिया, 3 परिवारों को फंसा दिया अपने अवैध संबंध के चक्कर में। अब ऐसे में इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और जो इनके दादा दादी वो भी मांग कर रहे हैं, इसे फांसी से कम की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और ऐसे लोगों का समाज में रहना ठीक भी नहीं है, इन्हें सच में कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को बेल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोग बाहर आएंगे तो नहीं पता फिर कौन सा क्राइम करते हैं। अब दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय ज़रूर बताइएगा, ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।